दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जनरल एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमेशा चाहे आपका IBPS का AFO का एग्ज़ाम हो या ICAR-JRF हो या कैडेट हो या BHU हो, सभी एग्जाम में या कोई भी UPSC का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, जनरल एग्रीकल्चर से 2-4 क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरल एग्रीकल्चर एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। पूरा तो आज के वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड से। वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल लैंड है 4.76 बिलियन हेक्टेयर। और ये जो है, जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है वर्ल्ड का, उसका है 32%। और विश्व की जीडीपी में एग्रीकल्चर 4.32% कंट्रीब्यूट करती है। एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड GDP इज 4.32%। अच्छा, अगर एरिया वाइज हम बात करना चाहें तो सबसे बड़ा कंट्री आपका रसिया है। एरिया में सबसे बड़ा है आपका रसिया, इसके बाद है कनाडा, इसके बाद है चाइना, इसके बाद है USA, इसके बाद है ब्राजील, फिर ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आता है इंडिया। इंडिया हमारा 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज पूरा वर्ल्ड में। और अगर हम देखें पर कैपिटा लैंड होल्डिंग, पर कैपिटा मतलब एक आदमी के पास में एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग कितनी है, हाईएस्ट लैंड होल्डिंग है ऑस्ट्रेलिया में। पर कैपिटा लैंड होल्डिंग हाईएस्ट है, इन ऑस्ट्रेलिया। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा एक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती है हर साल। उसी से मैंने डेटा कलेक्ट किए हैं और ये डेटा आपका साल दर साल वेरी करता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो इस साल मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ चीज़ें तो उसमें कांस्टेंट रहेंगी। जैसे इंडिया का एरिया है, ये तो सब कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी साल दर साल बदलती रहती हैं, तो आपको हर साल उसको देखना है। मैं इस साल 2023 का जो डेटा है उसको बता रहा हूँ। तो इंडिया में अगर हम वर्क फोर्स की बात करें तो जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका 54.6% वर्किंग पॉपुलेशन इज engaged in एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। जितने भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 54.6% जो है एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में इन्वॉल्व है। अब इंडिया का एरिया हम देखते हैं तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर इंडिया का एरिया है। कई बार ये क्वेश्चन जो है ना आपसे वर्ग मीटर में पूछ लेता है, स्क्वायर मीटर में पूछ लेता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हेक्टेयर को एक हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, आप इसको मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर जो है ना इंडिया में, इंडियन जीडीपी में
एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 18.4%। 18.4% इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में कितना है। तो इंडिया का जैसे कि आपने एरिया देखा 328.7 हेक्टेयर, इसका 54.8% 54.8% एग्रीकल्चरल लैंड है या एग्रीकल्चर के लायक जमीन है इंडिया के पास में, एग्रीकल्चरल लैंड। अच्छा, इसको और हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है लगभग 180.127 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर। इतना एरिया एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया के पास में। अब नेट सोन एरिया की बात करते हैं, कितने एरिया। अच्छा, ये 180 मिलियन हेक्टेयर जो है ना आपका, ये तो एग्रीकल्चरल लैंड है लेकिन पूरे में खेती नहीं होती है। अब नेट सोन एरिया की हम बात करते हैं। नेट सोन एरिया जो कि 2023 का है, ये है 141 मिलियन हेक्टेयर। 141 मिलियन हेक्टेयर जो है ना नेट सोन एरिया है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है हमारा 219.158 मिलियन हेक्टेयर। अब कंफ्यूजन आता है कि ग्रॉस क्रॉप एरिया ज्यादा कैसे हो गया। तो कुछ ऐसी भी खेती है जहां पर ऐसे भी फील्ड्स हैं जहां पर एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं। जैसे खरीफ सीजन में धान उगा लिया गया, रबी सीजन में गेहूं उगा लिया गया और जायद सीजन में मूंग की खेती करें। तो इससे क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप एरिया बढ़ जाता है। अब इन चूंकि आपको दो चीजें पता चल रही है, नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया, तो इससे आप इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाल लेंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज नथिंग बट ग्रॉस क्रॉप एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया, जो कि आता है लगभग 155.4%। 155.4%। अब बात आती है नेट इरिगेटेड एरिया, सिंचाई। इतना नेट सोन एरिया है हमारा 141 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन सभी में सिंचाई उपलब्ध नहीं है, सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है। तो नेट इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया है हमारा 77.9 मिलियन हेक्टेयर। और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। अच्छा, अगर आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप परसेंट में भी निकाल सकते हैं। नेट इरिगेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया, तो आपको परसेंटेज में आ जाएगा कि कितने परसेंट एरिया को इरिगेशन उपलब्ध है। ग्रॉस क्रॉप इरिगेटेड एरिया है 120.3 मिलियन हेक्टेयर, जो कि जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है 219.158 मिलियन हेक्टेयर का 54.8% है ग्रॉस क्रॉप एरिया का। अच्छा, ये सिंचाई का एरिया तो हो गया, लेकिन अब सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं हमारे देश में। कैनाल भी हैं, पंप भी हैं, पॉन्ड्स भी हैं, रिवर भी हैं, ट्यूबवेल भी हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस माध्यम से कितनी ज्यादा सिंचाई होती है। तो कैनाल से सिंचाई अगर देखें, कैनाल से होती है 24.7%। इसके बाद आता है टैंक या पॉन्ड जिनको बोलते हैं, इससे मात्र 2.8% सिंचाई होती है। तीसरा आता है ट्यूबवेल, इससे सबसे ज्यादा सिंचाई का साधन होता है 47.3%। इसके बाद अदर वेल, ओपन वेल जो होते हैं, अदर वेल, इनसे होता है 13.2%। और अदर मोड से होता है, अदर मोड से
अदर मेथड से लगभग 12%। इसमें आपका रिवर हो गया या कुछ और भी सिंचाई की कोई साधन है, बांध हो गए, तो उससे भी आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के अंदर में कितना कितना एरिया है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एरिया अंडर इंपॉर्टेंट क्रॉप, एरिया अंडर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। अगर हम टोटल फूड ग्रेन की बात करें, टोटल फूड ग्रेन, तो इसके अंदर है 138.63 मिलियन हेक्टेयर। 138.63 मिलियन हेक्टेयर जो है हमारा टोटल फूड ग्रेन के अंदर में एरिया है। फिर इसके बाद अगर हम क्रॉप वाइज देखें तो राइस सबसे ज्यादा है। राइस में कितना है? 49.9 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद आता है आपका व्हीट, व्हीट में है 34.8 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद टोटल पल्सेस, टोटल पल्सेस इसमें आपका 29.8 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद टोटल ऑयल सीड, टोटल ऑयल सीड जो आपकी तिलहनी फसलें हैं इनमें है लगभग 32.1 मिलियन हेक्टेयर। 32.1 मिलियन हेक्टेयर हमारा तिलहन के अंतर्गत है। तो अब इससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है तो वो है राइस। दूसरे नंबर पे है व्हीट। कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है कॉटन के अंतर्गत कितना एरिया है। कॉटन, तो कॉटन के अंतर्गत है 12.3 मिलियन हेक्टेयर। कॉटन के अंतर्गत है 12.3 मिलियन हेक्टेयर। अब प्रोडक्शन हम देखते हैं 2022-23 में कितना रहा हमारे देश में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सिनेरियो, प्रोडक्शन सिनेरियो ये कब का है? 2022-23 का। अगर हम टोटल फूड ग्रेन की बात करें, टोटल फूड ग्रेन, टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ 329.68 मिलियन टन्स। टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था 329.68 मिलियन टन्स। इसके बाद अगर आप राइस का प्रोडक्शन देखेंगे, राइस का प्रोडक्शन देखेंगे तो राइस का प्रोडक्शन था 135.75 मिलियन टन्स। अच्छा, अब चूंकि मैंने आपको पहले एरिया बता चुका हूं और अभी प्रोडक्शन बता रहा हूं, तो आप इससे जो है ना प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब पर यूनिट एरिया में, एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन होता है। जैसे राइस में प्रोडक्शन है 135.75 मिलियन टन और इसका एरिया है 49.9। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको प्रोडक्शन भी निकल जाएगा कि कितना टन का प्रोडक्शन रहा हमारे देश में। इसके बाद आता है व्हीट, गेहूं। गेहूं का प्रोडक्शन रहा 110.55 मिलियन टन। इसके बाद कोर्स सीरियल, कोर्स सीरियल, ये कोर्स सीरियल को आपको ज्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि मिलेट के बारे में कई बार बहुत ज्यादा सरकार का ध्यान है, तो इससे क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है। कोर्स सीरियल का प्रोडक्शन रहा 57.3 मिलियन टन। कोर्स सीरियल में आपका सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, सावा हो गया, बार्न मिलेट हो गया, ये ऐसे बहुत सारे मिलेट्स हैं जो कि कोर्स सीरियल में आते हैं। इसके बाद पल्सेस में देखेंगे आप, पल्सेस, पल्सेस का प्रोडक्शन रहा 26.05 मिलियन
टन। और आपका ऑयल सीड का प्रोडक्शन रहा 41.36 मिलियन टन। तो ये तो रहा आपका प्रोडक्शन सिनेरियो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का। अब इसके साथ में ऑयल सीड के बारे में एक सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और इसके बारे में थोड़ा सा एक डेटा आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनको मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। अगर हम ऑयल की बात करें तो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है। हमारे देश, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अभी तक ऑयल में, हमको जो है ना ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल। इसके बाद कौन है, चाइना, इसके बाद है यूएसए। सबसे ज्यादा हम लोग ऑयल मंगाते हैं, दूसरा चाइना आता है, तीसरा है यूएसए। 2022-23 की हम अगर बात करें, 2022-23 में इंडिया में 15.53 मिलियन टन ऑयल का इंपोर्ट किया गया है, इंपोर्टेड ऑयल। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनता है, पर कैपिटा ऑयल कंजम्पशन इंडिया में कितना है। पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन, पर कैपिटा ऑयल कंजम्पशन, हम लोग कितना ऑयल खाते हैं एक साल में। तो एक आदमी के ऊपर 23.5 kg पर ईयर पर पर्सन। ये 2023 का डेटा है। कब का, 2023 का। 2023 में जो हमारा पर कैपिटा ऑयल कंजम्पशन था वो 23.5 kg पर ईयर पर पर्सन, एक आदमी के ऊपर 23.5 kg ऑयल की खपत थी। अब अगर हम इसको पर डे में कन्वर्ट करना चाहें तो 23.5 गुणे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 365। इससे हमको जो है ना पर डे ऑयल का कंजम्पशन आपका निकल जाएगा कि आपका पर डे ऑयल की खपत कितनी है एक आदमी के ऊपर। इसके बाद अगर हम 5 साल का एवरेज देखें ऑयल का, 5 साल में कितना ऑयल यूज हुआ है, ऑन एन एवरेज 21 kg पर ईयर पर पर्सन ऑयल की खपत रही हमारे देश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा था, जिनको मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आगे भी मैं जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं ग्रुप में डालता रहूँगा, वीडियो बना के। आप लोग देखते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।